राम जी जब लौट के वापस गए तब हनुमानगढ़ी बनी कि पहले ही बन गई थी? जल्दी बोलो। जब वापस गए हनुमान जी के बैठने का स्थान तभी तो वो हनुमानगढ़ी है। बड़े प्रेम से सुनना, बहुत अच्छी बात, आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हाँ, और ये बात जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे संत की जरूरत है और वो संत राम को भी संभालेगा, जानकी को भी, लक्ष्मण तुझे भी संभालेगा और भरत को भी संभालेगा, पूरी अयोध्या को संभालेगा और हमारे तुम्हारे सबके स्वधाम गमन करने के बाद पूरी दुनिया को संभालेगा, पूरी दुनिया को। बोलो आज अमर देवता के रूप में हनुमान जी हैं कि नहीं? पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं? इसलिए ऐसे संत की तलाश। लक्ष्मण जी बोले कहां मिलेगा वो संत? अरे बोले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तब पता चलेगा कहां मिलेगा। आगे बढ़े तो खोजते खोजते पहुंच गए कहां? नासिक पंचवटी में। तो हनुमान जी तो नहीं मिले, सूपनखा मिल गई। हनुमान जी तो नहीं मिले, लेकिन कौन मिल गई पंचवटी नासिक में? जल्दी बोलो, बोलो सूपनखा मिल गई कि नहीं? आई लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो कह रहे थे संत मिलेगा, ये संतवंत तो नहीं है, ये संत नहीं है, ये तो रुचिर रूपधर प्रभुपै जाई सुंदरी, रुचिर रूपधर प्रभुपै जाई, ये तो सुंदरी है, संत कहाँ है? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये मायावी राक्षसियां घूम रही हैं और ये माया का प्रपंच फैला रही हैं, याद रखना इनसे सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। याद रखना, सीधी सी बात सुन लो, जब तक इन राक्षसियों से हम सावधान नहीं हो जाएंगे तब तक हम राम राज्य नहीं ला पाएंगे। राम राज्य तभी आएगा जब ये राक्षसियों से हम निजात छुटकारा पा लेंगे। एक बंगाल में चिल्लाती रहती है, आए बाएं शाएं बकती रहती है, पता नहीं क्या है। वो है सुरसा, खाने के लिए दौड़ती है, खाने के लिए दौड़ती है, जब देखो तब खाने के लिए दौड़ती। बोलो दौड़ती कि नहीं दौड़ती? राम कह दो तो एकदम चैट जाती है, कोई कह दे राम राम, ये कहां से आई है? ये सुरसा खाने के लिए दौड़ रही है। बंगाल सुरक्षित करना है, कहीं बांग्लादेश जैसा धोखा ना मिल जावे हिंदुओं, इसलिए जाग जाओ, सावधान हो जाओ। बंगाल को सुरक्षित करना है पूरी तरह से, इस सुरसा से मुक्त कराना है बंगाल को। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, हमारी जांच क्या बैठा लेगी? हमारे पास कुछ है ही नहीं। इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी हमारे ऊपर क्या? हमारे पास कुछ नहीं है। बंगाल जाएंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा क्या? हम नहीं डरते हैं। हमारा कन्हैया जब कारागार में पैदा हुआ है तो हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के आन मान शान को नहीं जाने देंगे, भारत के आन मान शान मर्यादा को नहीं जाने देंगे। हमें अपनी गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है, हम खुल के बोलेंगे। बंगाल में जाके बोलते हैं, कितने बार आसनसोल में मेरी कथा हुई, कलकत्ता में मेरी कथा हुई, वहाँ के वीडियो सुन लेना, कलकत्ता वाले भी। रविंद्र भवन में मेरी कथा हुई थी कलकत्ता में, चैनल से प्रसारण भी हुआ था। उस मंच पर तो बहुत संत थे, राजेंद्र दास जी थे, मलूक पीठाधीश्वर, और स्वयं ज्ञानानंद जी थे, गिरीशानंद जी थे और गुरु शरणानंद जी थे, उस मंच पर सभी थे। चैनल से प्रसारण हुआ था बंगाल रविंद्र भवन से। याद रखना, मैंने वहां भी दो टूक बात कह दी थी, खुल के बात कही थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, मैं डरता नहीं हूं, कहने से चूकता नहीं हूं, इन राक्षसियों से सावधान रहो, सीधी सी बात। पंचवटी नासिक में बोलो प्रभावित करने के लिए कौन आ गई? संत की तलाश करने गए, आ गई सुंदरी राक्षसी। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा मुझे चांस दे दो, क्या इसके नाक कान काट दो।
नाक कान काटने का अर्थ है रावण को मनहु चुनौती दीन, कि तुझे चुनौती दे रहा हूं। ये भारत के वीर सपूत ने बोलो चुनौती दे दी कि नहीं दे दी लंका वालों को? भारत के वीर सपूतों ने लंका वालों को चुनौती दी है प्यारे। भारत के वीर सपूत ही पाकिस्तान और चीन को चुनौती दे रहे हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपने आप ही नष्ट हो जाओगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पाकिस्तान को भी चुनौती और चीन को भी चीन तो चींची चींची कर रहा है। अब चीन की स्थिति यह है कि चींची चींची कर रहा है और पाकिस्तान कब्रिस्तान बन रहा है, कब्रिस्तान बन रहा पाकिस्तान। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, आगे देख लेना, भविष्य में कब्रिस्तान के रूप में दिखाई देगा पाकिस्तान। और चीन, अभी कोरोना ने धज्जियां उड़ा दी चीन की। बोलो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसी की हरकत शिरकत रही महामारी में, इसने योगदान किया है, महामारी भेजने में इसकी भूमिका रही। लेकिन बोलो भारत, ठीक है जनहानि हुई है, मैं ये मानता हूं, लेकिन दूसरे राउंड में ईमानदारी के साथ बताओ, अभी अभी जो आया था इस वर्ष, बोलो चीन में सबसे ज्यादा मरे कि नहीं मरे? सबसे ज्यादा कहां मरे? चीन में मरे। लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या कितनी थी सोचो जरा। बोलो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कंट्रोल हुआ। और आज लाल किला पर संभाषण करते हुए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम भारतवासियों ने, कोरोना भी आया लेकिन कोरोना काल में भी विजय हासिल की है हम भारतवासियों ने। ऐसा हमारा धैर्यता का स्वभाव है, गंभीरता का स्वभाव है, हम विचलित नहीं होते हैं। आंधी तूफान आते रहते हैं, समस्याओं की आंधियां चलती रहती हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते हैं। ये आंधियां आती जाती रहेंगी, हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। शूर्पणखा के नाक कान काट के रावण को चुनौती दे दी। और रावण ने कहा अच्छा हमारी बहन के नाक कान काटे, हम सीताहरण करेंगे, सीताहरण करेंगे। जैसे ही उसी पंचवटी नासिक में रावण ने सीताहरण किया, उसी समय श्री राम ने पहले शूर्पणखा के नाक कान काट करके रावण को चुनौती लक्ष्मण ने दी थी। और जब रावण ने सीताहरण किया तो श्री राम ने चुनौती दे दी है। श्री राम ने चुनौती देकर यही कहा, रावण तूने सीताहरण किया है, मैं तेरे संपूर्ण वंश का मरण कर दूंगा, अब बचने नहीं दूंगा। उस समय राम ने प्रतिज्ञा कर ली, चैलेंज दे दिया। बोलो पूरे रहा न को कुल रोवन हारा, प्रतिज्ञा कर लिए। तूने सीताहरण किया है, अब पहले तो मेरे छोटे भाई ने चुनौती दी थी शूर्पणखा के नाक कान काट के, अब सीताहरण के बाद राम चुनौती दे रहा है कि जो मैं राम तक कुल सहत कहे दशानन आए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अब तेरा वंश नहीं बचने दूंगा। यही हुआ, भगवान राम आगे बढ़े। गिधराज जटायु ने, आहा बोलो गिधराज जटायु ने प्राण निछावर किए नहीं किए हैं? हमारे इस धर्म को आजाद कराने के लिए पहली कुर्बानी किसने दी है? जल्दी बोलो। गिधराज जटायु ने दी कि नहीं दी है? प्राण त्याग दिए भगवान राम ने, हृदय से भी लगाया, अंतिम संस्कार भी किया। इसके बाद सबरी जी बैठी थी। याद रखना भगवान राम की भूख खुल गई सबरी के यहाँ। कौशल्या अम्बा के फल तो रखे रहे थे अयोध्या में, लेकिन सबरी के फल टोकनी में रखे थे। भगवान जैसे पहुंचे तो कहा, सुन मैया भूख लगी है, तू मुझे कुछ खिला दे। हैं तो कंद मूल फल राम कहाँ सुरस, सुरस अति कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। फल तो पा लिए, लेकिन भगवान राम ने कहा मैया इस फल का फल नहीं मिला अभी। सबरी बोली हम समझ ही नहीं पा रहे फल का फल क्या होता। भगवान राम ने कहा मैया तूने फल तो पवा दिए, राम ने फल पा लिए, लेकिन फल का फल मिलना चाहिए। सबरी बोली फल का फल क्या है राम जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। भगवान राम ने कहा फल का फल होता है संत मिलन, इसलिए मैं संत की तलाश में हूँ, मुझे संत मिल जाए। सबरी ने ही फल खिला करके हनुमान जी तक पहुँचाया है। बोलो राम जी को हनुमान जी तक किसने पहुँचाया? जल्दी बोलो। पंपास रही जाहू रघुराई, ओ
तहाँ हो ये सुग्रीव मिताई। पंपापुर में एक सुग्रीव नाम का राजा रहता है वानरों का, उससे आपकी मित्रता वही संत कराएंगे। क्यों? उससे मित्रता कौन कराएंगे? संत कराएंगे, जिनकी तलाश। अच्छा बोलो, मित्रता सुग्रीव से किसने कराई है? हनुमान राम जी की सुग्रीव की मित्रता, जल्दी बोलो। हनुमान जी ने कराई कि नहीं कराई? हनुमान जी ने कराई। अब हनुमान जी महाराज मिल गए, सबरी के खिलाए हुए फलों का फल बोलो क्या मिला? संत मिलन। हो गया संत मिलन कि नहीं? किष्किंधा में सबसे पहले, सुग्रीव तो बाद में मिला, लेकिन किष्किंधा में कौन मिले? बोले हनुमान जी मिले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया भगवान राम ने। अब मुझे सारी की सारी सफलताएं मिल जाएंगी, अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या बतावें भैया, ये सब कुछ हुआ, हनुमान जी मिल गए, बाली का वध हो गया, सुग्रीव राजा बन गया, वानरों का सहयोग मिल गया। एक दिन भगवान जो है समुद्र के तट किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। अब सुन लो जरा मेरी बात को, बैठे बैठे रो रहे थे तो जामवंत जी महाराज ने कहा आप रो क्यों रहे हो? इतने सब सहयोगी आपके साथ हैं, भगवती सीता भी मिलेंगी और रावण का भी विनाश होगा। हम सभी जितने भी हैं वानर सब आपके सहयोग में हैं, आपको रोना नहीं है, आपके पास ये शक्तियां हैं। राम जी ने कहा रावण के पास जो शक्तियां हैं उनके बारे में आपको मालूम है, कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, रावण के पास क्या शक्तियां हैं? रावण के पास शक्तियां क्या हैं? याद रखना, ध्यान से सुनना। भगवान ने 3 शक्तियां गिनाई। क्या? 3 शक्तियां होती हैं देश को बचाने में। 3 शक्तियों का योगदान, सती का, संत का और शूरवीर का। फिर वही बात आ गई ना, सती का, संत का और शूरवीर का। तो 3 शक्तियां रावण के पास है, रावण की लंका का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जामवंत जी ने कहा कौन कौन है 3 शक्तियां? कहा रावण के पास सुलोचना जैसी सती। बोलो भाई, सुलोचना जैसी सती जो तप कर रही है, वो सुलोचना जैसी सती कहां रहती है? जल्दी बोलो। लंका में रहती है। सुलोचना जैसी सती तप कर रही है, उसके तप के प्रभाव से लंका सुरक्षित है। और उसका पति मेघनाथ, ये कौन है? ये शूरवीर है, इसे कहते हैं इंद्रजीत। बोलो, कहते हैं ना इंद्रजीत। इतना बड़ा सैनिक है, सुलोचना जैसी सती और मेघनाथ जैसा सैनिक और विभीषण जैसा संत, ये तीनों शक्तियां लंका में हैं रावण के पास, इसलिए मैं घबरा रहा हूं। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े बैठे हुए थे, जामवंत जी समझा रहे थे। जामवंत जी ने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अगर रावण के पास 3 शक्तियां हैं, सुलोचना जैसी सती, मेघनाथ जैसा सैनिक और विभीषण जैसा संत, तो आपके पास उर्मिला जैसी सती अयोध्या में तपस्या कर रही है और लक्ष्मण जैसा शूरवीर आपके साथ है, वो हनुमंत जैसा संत आपके पास है, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों भाई, बराबरी का मैटर हो गया कि नहीं हो गया? बराबरी का मैटर हो गया कि नहीं हो गया? वहां सुलोचना है तो यहाँ उर्मिला तपस्या कर रही है अयोध्या में। बोलो, कर रही है कि नहीं? वहां मेघनाद है तो सुलोचना का पति मेघनाद, तो यहाँ उर्मिला का पति लक्ष्मण। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। और संत विभीषण वहां तपस्या कर रहा है, तो यहाँ हनुमंत जैसा संत है। भगवान राम ने कहा लेकिन 3 वोट उधर और 3 वोट इधर बराबर। क्यों भाई, 3 वोट उधर और 3 वोट इधर, बोलो बराबर ताकत है कि नहीं? पक्ष विपक्ष की बराबर ताकत है कि नहीं? 3-3 मत हैं। चिंता का विषय यही तो है। भगवान राम ने कहा बराबर मत है। हनुमान जी बोले भैया प्रभु, लक्ष्मण जी बोले बात। हनुमान जी ने कहा भैया लक्ष्मण आप थोड़ा शांत रहें, मेरी प्रार्थना है, प्रभु सुन ले, बस आप भी सुन लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना करूं?
आप चिंता ना करें, हम तीनों मत ला दें। 3 मत जो रावण के पास है वो तीनों आ जाएंगे रामादल में। भगवान ने कहा नहीं, रावण सीता का हरण करके ले गया, सुलोचना का हरण करके रामादल में आया जाए तो राम रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा। बोलो भाई, कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया और सुलोचना का हरण होकर के लंका से आएगा रामादल में, तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा। रावण ने सीता का हरण किया, लोग कहेंगे राम ने सुलोचना का हरण करवा दिया, बराबर की बात। नहीं नहीं नहीं, नारी का हरण ये सबसे बड़ा श्राप है। भगवान ने कहा नारी का हरण ये सबसे बड़ा श्राप है। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन की, नारी वरण करके लाई जाती है, हरण करके नहीं लाई जाती है। नारी का तो वरण किया जाता है, हरण नहीं किया जाता है। नहीं नहीं, सुलोचना ऐसे तो आएगी नहीं। बोलो, हरण करके लाया जाएगा तभी सुलोचना आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे कैसे आएगी? वो पतिव्रता है, अपने पति को, अपने कुल खानदान को छोड़कर कैसे आ जाएगी? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए कि जिससे नारी का हरण हो, राम को अपयश मिले। हनुमंत, तो हनुमान जी ने कहा तो उसके पति को तो लाएं, मेघनाथ को। क्या दिक्कत है? मेघनाथ को लाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आएगा आएगा। राजी राजी नहीं बेराजी, राजी राजी नहीं बेराजी। जामवंत जी बोले प्रभु वो इंद्रजीत है, और कौन इंद्रजीत है? कौन? मेघनाथ। और आपका चेला हनुमान इंद्रिय जीत है, जितेंद्रिय। बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय। अच्छा बोलो, इंद्रजीत बड़ा होता है कि इंद्रिय जीत बड़ा होता है? बोलो, इंद्रिय जीत बड़ा होता है। हनुमान जी बोलो, इंद्रिय जीत है कि नहीं? इंद्रिय जीत। इसलिए आप बिल्कुल शंका करो ही नहीं। मेघनाथ को तो 2 सेकंड में बांध के लाया जा सकता है, 2 सेकंड लगेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, प्रत्येक देश के सैनिक का अरमान रहता है कि मैं देश के लिए लड़ूं और देश के लिए मरूं। बोलो भाई, हर सैनिक जो है मरने की शपथ वो लेता है, शपथ उसमें मरने की शपथ यह रहती है कि मैं मरूंगा तो अपने देश के लिए मरूंगा, जीऊंगा तो देश के लिए और मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा। जब तक जिया हूं देश के लिए जीऊंगा, जो मरूंगा तो देश के लिए ही मरूंगा, चाहे वो किसी भी देश का सैनिक हो। बोलो भाई, यही अरमान रहता है कि नहीं रहता है? ये तो घिनौनी नीति है पाकिस्तान की कि धोखा दे करके हमारे सैनिकों को वो धोखे से मार देते हैं, कभी पकड़ के लाते हैं, कभी गला काट, धोखे से। धोखा, ये धोखेबाज हैं ये वीरता नहीं है, कायरता है, याद रखना। अच्छा, धोखा देना ये वीरता है कि कायरता है? ये कायरता है। हमारे देश के सैनिक कायर नहीं हैं, वीर हैं, शूरवीर हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लंका को विजयश्री दिलाने के लिए शपथ ले चुका है मेघनाथ। उसकी वीरता का प्रदर्शन होगा रणभूमि में, लंका की रणभूमि में उसकी वीरता का प्रदर्शन होगा। इसलिए मेघनाथ को बंदी बना के नहीं लाना है। फिर भगवान राम बोले एक बोट की जरूरत है, बस एक ही मिल जावे पर्याप्त। एक बोट की जरूरत है, वो एक ही मिल जावे बस पर्याप्त है। हनुमान जी ने कहा कौन सा बोट? कहा संत की सत्ता स्वतंत्र होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? जहां सत्य होता है वहीं संत होता है। वो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखता है, वो तो सत्य को देखता है। सत्य किसके साथ है, वो किसके पास है। बोलो, वहीं संत होता है कि नहीं होता है? इसलिए विभीषण संत है और विभीषण सत्य के साथ है, क्योंकि वो संत है। हे हनुमंत, मुझे केवल एक मत की जरूरत है, वो संत मत है। अगर विभीषण जैसा संत मुझे मिल जाए तो राम को विजयश्री अवश्य मिल जाए। हनुमान जी बोले तो आप आज्ञा दो, आज्ञा दो, हम संत को ला दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर विभीषण जैसे संत की आपको जरूरत है तो मैं निश्चित रूप से लाऊंगा, लेकिन आपकी आज्ञा चाहिए। आप आदेश दीजिए, मैं निश्चित रूप से विभीषण जैसे संत को लाऊंगा। और आप
आपकी जो मन की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। आप तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपको विजयश्री दिलाने के लिए संत मत यदि सर्वोपरि है तो मैं अवश्य लाऊंगा। आप तो मुझे आज्ञा दे दो। भगवान बोले अब 5:15 बज गए हैं, कल देंगे आज्ञा।